नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अनुराधा नक्षत्र में शुक्र का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण में शुक्र के फल की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, ये जानने के लिए एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। उस वीडियो की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। आज हम अनुराधा नक्षत्र के 4 चरणों में शुक्र के फल की चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर, चालाक प्रवृत्ति के होते हैं और किसी भी प्रकार से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ये लोग अपने घर में ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, हमेशा घर से बाहर घूमने वाले होते हैं। कई बार तो दिन भर अपने घर से बाहर रहते हैं और केवल रात में सोने के लिए आते हैं। इन लोगों का मन अपने घर में ज़्यादा देर लगता नहीं है। ये लोग फालतू में बिना काम के घर से बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाकर के ऐसे ही भटकते रहते हैं, लेकिन घर में ज़्यादा देर नहीं टिकते। ये लोग अपने परिवार की या फिर अपने कुटुंब की परंपराओं को नहीं मानने वाले होते हैं। ये लोग किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करने वाले भी होते हैं, अथवा इन लोगों को कोई ना कोई गलत आदत लग जाती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। नशा का मतलब यही तो होता है कि कोई ना कोई आदत आपको लग गई जिस आदत का आपको नशा हो गया। अब आप उस आदत को छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये लोग कई बार गलत संगति में पड़ जाते हैं और गलत संगति में पड़ करके कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिस काम के कारण बाद में इन लोगों को पश्चाताप होता है, या फिर ये लोग क्रोध में आकर के ऐसा कुछ काम कर देते हैं जिस काम के बाद इन लोगों को पश्चाताप होता है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और इन लोगों के लिए शादी विवाह खेल जैसा होता है। ये लोग केवल और केवल शादी इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों को अपने काम वासना की पूर्ति करनी होती है और शादी के बाद इनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, अपने शरीर के आनंद को प्राप्त करना। बस इन लोगों को इतनी ज़्यादा कामुकता होती है कि ये लोग शादी विवाह को पवित्र बंधन नहीं मानते। ये लोग शादी विवाह को खेल समझने वाले होते हैं, अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और इसी कारण से कई बार इन लोगों को गुप्तांगों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है, अथवा अति कामुक प्रवृत्ति होने के कारण इन लोगों को पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग होते हैं। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान होते हैं और अपनी योग्यता, चतुराई के बल पर अच्छी मात्रा में पैसा कमाते हैं। ये लोग अपने जीवन में बड़ी मात्रा में पैसा और संपत्ति इकट्ठा करने वाले होते हैं। ये लोग पैसे कमाने के शौकीन होते हैं, इसी कारण से बहुत छोटी उम्र से ही पैसा कमाने के विषय में सोचने लगते हैं। ये लोग कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि घूम घूम करके काम करना पड़ता है, यानी कि ऑफिस वर्क नहीं करते, फील्ड वर्क करने वाले होते हैं। या फिर इन लोगों को कोई ना कोई ऐसा काम मिलता है जिसमें कि लगातार लोगों से मिलना पड़ता है या फिर इधर उधर जा कर के मीटिंग करनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिस काम में एक जगह बैठ कर के काम होता हो, बल्कि घूम घूम करके काम करने वाले होते हैं। ये लोग पैसे के मामले में बहुत सतर्क रहने वाले होते हैं और पैसे बचाने के विषय में भी नए नए आइडिया सोचने वाले होते हैं। इसी कारण से इन लोगों के ऊपर कई बार कुछ ना कुछ आर्थिक अपराध के मामले चल जाते हैं। आर्थिक अपराध का मतलब है कि कोई ना कोई इनकम टैक्स वगैरह का मामला इनके ऊपर चल जाता है, लेकिन इन लोगों के दोस्त मित्र बहुत अच्छे होते हैं और हर मुसीबत के समय में
इन लोगों को अपने दोस्तों का सहयोग मिलता रहता है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, सबके सामने अच्छे बन कर के रहते हैं और पीठ पीछे कुछ ना कुछ गलत काम भी करने वाले होते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम को पूरे समाज से छुपा करके रखते हैं। विशेषकर ये लोग पैसे कमाने के शौकीन होते हैं, तो ज़्यादातर इनकम टैक्स बचाना या फिर पैसे को ब्लैक मनी से वाइट मनी करना, इस तरह के कामों में ही लगे रहते हैं और यही काम सारी दुनिया से छुपा करके करते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं, लेकिन इन लोगों को अति कामुक होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि यदि ये लोग अति कामुक होंगे तो इन लोगों को किसी न किसी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहने वाले होते हैं। इन लोगों को अपने घर परिवार का ज़्यादा सुख सहयोग नहीं मिल पाता है। कई बार ये लोग बहुत छोटी उम्र में ही, कच्ची उम्र में ही अपने घर से पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर व्यापार व्यवसाय करने के लिए घर से दूर चले जाते हैं। इसी कारण से इन लोगों को अपने घर परिवार का सुख सहयोग नहीं मिल पाता है, बल्कि घर परिवार के लोग ही इनसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। ये लोग अपने पैतृक काम को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। इनके माता पिता या फिर इनके दादा दादी जो काम करते हैं, ये लोग भी उसी काम को और अच्छे ढंग से सजा करके करने वाले होते हैं। या फिर कोई ना कोई पुश्तैनी काम, यानी कि इनके दादा परदादा हो सकता ना करते हों, लेकिन उससे भी पहले की पीढ़ी में यदि कोई काम ऐसा था जो इनके परिवार में होता था, तो ये लोग उसी काम को पकड़ करके और करने वाले होते हैं। ये लोग पैसे कमाने में माहिर होते हैं और पैसे के मामले में बहुत सतर्क रहने वाले होते हैं। कई बार पैसे को बचाने की बहुत सारी तरकीबें सोचने वाले होते हैं। इसी कारण से इन लोगों के ऊपर जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई आर्थिक अपराध का मामला चल जाता है, या फिर पैसे से संबंधित कोई ना कोई आरोप इनके ऊपर लग जाता है। आर्थिक अपराध का मतलब है कि इनकम टैक्स वगैरह की चोरी या फिर ब्लैक मनी को वाइट मनी करना, इस तरह की चीज़ों के मामले इनके ऊपर चल जाते हैं। लेकिन इन लोगों के दोस्त मित्र बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हर मुसीबत के समय में इन लोगों को अपने दोस्त मित्रों का सहयोग मिलता रहता है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और इन लोगों को अपने जीवन में अति कामुकता पर कंट्रोल करना चाहिए। यदि ये लोग अति कामुकता पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये लोग कोई ना कोई बड़ी समस्या में फंस सकते हैं, या फिर इनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लग सकता है। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर, चालाक प्रवृत्ति के होते हैं और अपना काम बनाने में माहिर होते हैं। ये लोग अपनी बुद्धि और चतुराई के बल पर अच्छी मात्रा में पैसा कमाने वाले भी होते हैं, धनवान होते हैं। ये लोग अपने पैतृक गुणों को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, यानी कि इनके दादा परदादा या इनके माता पिता जो काम करते हैं उसी काम को ये लोग भी और अच्छे ढंग से करने वाले होते हैं। ये लोग साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं हैं या फिर किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटते। हमेशा साहस से मेहनत करने वाले होते हैं, डट कर के सामना करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं, बात बात पर झगड़ा करने की आदत होती है। लेकिन ये लोग बुद्धिमान होते हैं, सबसे झगड़ा करेंगे लेकिन अपने आस पड़ोस में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे। अपने आस पड़ोस के लोगों से हमेशा मिलजुल करके रहने वाले होंगे। यदि कभी परिस्थिति बस थोड़ा बहुत अपने पड़ोसी से झगड़ा हो भी जाए तो भी फिर से उस व्यक्ति से दोस्ती कर लेंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों से हमेशा मिलजुल करके रहने वाले होते हैं। इन लोगों के दोस्त मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं और मुसीबत के समय में इन लोगों को अपने दोस्तों का सहयोग मिलता है। ये लोग थोड़े भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, इसी कारण से किसी भी प्रकार की गलत आदत के शिकार जल्दी से हो जाते हैं।
इन लोगों को कोई भी प्रकार का शौकीन मिजाज का नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग यदि किसी भी प्रकार का कोई नशा करेंगे तो इन लोगों को उस नशे की आदत जल्दी से लग जाती है, और यदि इनको एक बार कोई आदत लग गई तो फिर इनकी आदत छूटती नहीं है। ये लोग थोड़ा तनाव ज़्यादा लेने वाले होते हैं, इसी कारण से इन लोगों को कई बार अनिद्रा जैसे रोग भी हो जाते हैं। अनिद्रा रोग का मतलब है कि रात में नींद नहीं आने की समस्या इनको हो जाती है। कई बार तो ये लोग रात भर नहीं सोते और फिर दिन में भी इनकी नींद नहीं लगती है, ये तनाव के कारण होता है। या फिर इन लोगों को रात में नींद में चलने की आदत होती है और चल करके ये लोग कहीं गिर जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है, इस तरह का इनके साथ में होता रहता है। अथवा रात में सपने बहुत ज़्यादा डरावने आते हैं, जिस कारण से ये लोग परेशान रहते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।